सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक छुट्टी का दिन था, इसलिए पार्लियामेंट हाउस में इंटेलिजेंस इदारों के एहलकार मौजूद नहीं थे, लिहाजा निचला स्टाफ खुलकर हमारे साथ गपशप लगा रहा था। एक साहब ने पूछा कि आज तोशाखाना केस में क्या फैसला आएगा। मैंने मुस्कुराकर कहा कि क्या आपको फैसले का इल्म नहीं। सवाल पूछने वाले ने कहा कि फैसला तो सबको पता है कि जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को गिरफ्तार कराना है। मैंने अर्ज किया, आपको सब पता है तो फिर मुझसे क्यों पूछते हैं। सवाल पूछने वाले ने कहा कि आप बार बार कह चुके हैं कि इस साल इलेक्शन नहीं होगा, तो फिर ये आइन किधर जाएगा। इन्हीं सवालात का सामना करते हुए हम एक चाय खाने पर जाकर बैठ गए, जहां मोहम्मद मालिक ने इत्तला दी कि जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को 3 साल कैद और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया है। ये हमारे लिए कोई खबर न थी। आधे पाकिस्तान को जज के फैसले का पहले से पता था। मैंने मोहम्मद मालिक से कहा कि शाम तक मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद इंतखाबात के इल्तवा की खबर भी आ जाएगी। अब मोहम्मद मालिक और आमिर मतीन आने वाले निगरान हुकूमत के दौर में मीडिया के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन के खदशात पर गुफ्तगू कर रहे थे, और मैं सोच रहा था कि जब मैं इस दुनिया में आया तो पाकिस्तान पर जनरल अयूब खान की हुकूमत थी, जब मैं स्कूल पहुंचा तो याया खान की हुकूमत थी, जब कॉलेज पहुंचा तो जनरल जियाउल हक की हुकूमत थी, बतौर सहाफी पहली दफा पाबंदी लगी तो जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, और अब शहबाज शरीफ का दौर खत्म हुआ है तो लगता है पाकिस्तान आगे नहीं बल्कि वापस जनरल जिया के दौर की तरफ गामजन है। आज मेरे लिए इमरान खान अहम नहीं था, मेरे लिए आइन पाकिस्तान अहम था। जिस मुल्क में आइन पाकिस्तान के खालिक जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया, वहां इमरान खान को सिर्फ 3 साल कैद की सजा कोई मायने नहीं रखती। तकलीफ ये थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद एक और वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, लेकिन इन दोनों साहिबान की पार्टियों ने तारीख से सबक नहीं सीखा। आज नवाज शरीफ का भाई वजीर आजम और भुट्टो का नवासा वजीर खारजा है, लेकिन कभी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे और कभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश करके मार्शल लॉ लगाए बगैर मार्शल लॉ की सहूलतें फराम करने की कोशिश होती है, और कभी पैमरा तरमीमी बिल के जरिए मीडिया की आजादी सल्ब करने की कोशिश की जाती है। 5 अगस्त की सुबह 11 बज रहे थे। मैं आमिर मतीन के हमरा पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद की इमारत में दाखिल हुआ तो मरकजी दरवाजे पर इस इमारत के संग बुनियाद पर नजर पड़ी। 14 अगस्त 1974 को उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस इमारत का संग बुनियाद रखा था। भुट्टो साहब वो वजीर आजम थे जिन्होंने अपने दौर की अपोजिशन के साथ मिलकर 10 अप्रैल 1973 को नए आइन को पार्लियामेंट से मंजूर कराया, और 14 अगस्त 1973 को यह आइन नाफिज हो गया। 14 अगस्त 2023 को आइन पाकिस्तान के नफाज के 50 साल पूरे हो रहे हैं। आइन मंजूर करने वाली पार्लियामेंट के करीब ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत है। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन पर अमल दरामद कराना है। सुप्रीम कोर्ट की इमारत का इफ्तिताह जुल्फिकार अली भुट्टो ने 23 मार्च 1976 को किया था। इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई मशकूक इल्जाम में आइन पाकिस्तान के खालिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो 4 अप्रैल 1969 को फांसी लगवा दी। मैं ये सब सोचता हुआ पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 2 की तरफ जा रहा था, जहां पैमरा तरमीम बिल 2023 के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास था, और कमेटी की कन्वीनर फौजिया अरशद ने इस बिल पर अपनी राय के इजहार के लिए मुझे बुलाया था। हमारे साथी मजहर अब्बास कराची से फोन पर मालूम कर रहे थे कि आप पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए या नहीं। हफ्ते की सुबह 8:30 बजे नुसरत जावेद भी फोन पर मुझे इत्तला दे चुके थे कि वो 11 बजे पार्लियामेंट हाउस पहुंच जाएंगे। काशिफ अब्बासी और मोहम्मद मालिक का मैसेज भी आ चुका था कि वो पहुंच रहे हैं। पैमरा तरमीमी बिल को कौमी असेंबली ने बगैर बहस के चंद सेकंडों में मंजूर कर लिया था, लेकिन 4 अगस्त को वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब सेनेट से इस बिल को मंजूर न करा सकी, क्योंकि ताहिर बजंजो और मुश्ताक अहमद खान समेत सेनेटर्स की अक्सरियत ने इस बिल की भरपूर मुखालफत की। ये बिल कायमा कमेटी बराए इत्तलात को भिजवा दिया गया। हुकूमत को ये बिल मंजूर कराने की इतनी जल्दी थी कि रातों रात चेयरमैन सेनेट के जरिए कायमा कमेटी बराए इत्तलात की सरबराही फैसल जावेद से फौजिया अरशद को मुंतकिल की गई और अगली सुबह इजलास बुला लिया गया। फौजिया अरशद का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। उन्होंने मुझ समेत कुछ सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों को इस इजलास में बुला लिया ताकि हम स्टेक होल्डर्स के तौर पर अपना नुक्ता नजर बयान कर सकें। पार्लियामेंट हाउस के कैफेटेरिया समेत तमाम दफातर बंद थे। इत्तला मिली कि कमेटी का इजलास 2:30 बजे तक मुलतवी हो गया है। आमिर मतीन ने ये इत्तला मिलने के बाद वहां मौजूद अमले को बड़ी मलाइयत से कहा कि फिक्र न करें, हम 2:30 बजे वापस आ जाएंगे। फैसला हुआ कि एक करीबी होटल में बैठकर बाकी साथियों का इंतजार करते हैं। पार्लियामेंट हाउस का अमला हमें
3 दहाइयों से जानता है। एक पुराना सोर्स भागता हुआ आया और कान में बताया कि अगर आप 2:30 बजे दोबारा नजर आ गए तो इजलास फिर मुलतवी हो जाएगा। ये बिल पेश करने वाली मरियम औरंगजेब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने 2016 में पीका का बदनाम जमाना कानून मंजूर कराया और 2017 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तमाम टीवी चैनल्स बंद करा दिए। यही कुछ मीडिया के साथ इमरान खान के दौर में हुआ। हम तो अपनी बची कुची आजादी के लिए पैमरा तरमीमी बिल की मुखालफत कर रहे हैं। 2:30 बजे हम पार्लियामेंट हाउस वापस पहुंचे तो कमेटी का इजलास 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कमेटी के एक रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अज़राए तफन्नुन कहा कि ये कमेटी का इजलास है या गिलगित जाने वाली PIA की परवाज है जो बार बार मुलतवी हो जाती है। 4 बजे कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो मैंने कमेटी के सामने सुप्रीम कोर्ट के कायम करदा मीडिया कमीशन की रिपोर्ट पेश की जो 2013 में मेरी दरख्वास्त पर ही कायम हुआ था। इस कमीशन ने पैमरा को हुकूमती कंट्रोल से निकालने के लिए सिफारिश की थी कि चेयरमैन पैमरा का तकर्रुर हुकूमत नहीं बल्कि पार्लियामेंट करेगी। मेरे समेत तमाम साथियों ने मीडिया कमीशन की सिफारिशात को नए कानून का हिस्सा बनाने का मुतालबा किया। तमाम सेनेटर्स ने हमारी तायीद की और तय हुआ कि हम पीर तक अपनी तरामीम पेश करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, सेनेटर ताहिर बजंजो, सेनेटर कामरान माइकल, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और सेनेटर वक्कार मेहदी के जुर्रतमंदाना और हौसला अफजा रवैये से ये उम्मीद बनती है कि अगर चंद लोग भी आईन के साथ खड़े हो जाएं तो आईन बच सकता है और ये आईन ही पाकिस्तान को भी बचा सकता है। इस आईन को 77, 99 और 2007 में पामाल किया गया, लेकिन ये आईन बार बार बहाल हुआ और इसे पामाल करने वाले जलीलो ख्वार हुए। ये आईन पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। जो आईन का एहतराम करेगा इसे एहतराम मिलेगा, जो आईन को पामाल करेगा इसका मुकद्दर रुसवाई है।